हम एक गो में लिख दिए, समझा दे रहे हैं। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, पेयर, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की। यही इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला को क्या वहाँ पर लिखेगा? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। और एक रहेगा क्वेश्चन हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, माने यहाँ के बाद रहेगा जितने की। एगो क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में है, एगो क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, दोनों में अंतर है। अब यही हम लोग को क्या दिक्कत होता है कि हम लोग सेट मारते हैं तो कभी ये वाला आता है क्वेश्चन, कभी ये वाला हमने इतना ध्यान न देवे जाते हैं। आज ये चक्कर में कभी आंसर बनावा ही तो सही हो पाया, कभी तो छोटा चीज़ है, लेकिन अक्सर जो है हम लोग भी इसमें फंसते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी एकदम शुरू में जानते थे। बिना दूध धोखा खैले कहाँ से सीखिएगा? धोखा तो खा ही ना पड़ेगा। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कह रहा है तब आंसर हमेशा कम होगा, और जब अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है यानी सीरीज में कह रहा है तब आंसर ज़्यादा होगा। अब होता क्या है जो देखिए, मान लिए जैसे डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी अल्फ़ाबेट जनरली करने होता है लेफ्ट से, अल्फ़ाबेट जनरली कहाँ होता है? तो लेफ्ट से राइट जो हम गिनते हुए जाएंगे वो इसमें भी गिनाएगा, इसमें भी गिनाएगा, लेकिन सिर्फ लेफ्ट से राइट वाला काउंटिंग होगा ऑर्डर में, और राइट से लेफ्ट भी काउंटिंग होगा, वो दोनों जोड़ाएगा सीरीज में। यानी जब सीरीज का बात होगा तो इधर से जाते घड़ी भी गिनेंगे और आते घड़ी भी गिनेंगे, और जब ऑर्डर के क्रम के बात होगा तो खाली लेफ्ट से, माने जैसे ABCD जौन क्रम में, ABCD उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, सीधा पढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कहता क्या है? अभी तक तो बहुत लड़कन यही नहीं समझ रहा है कि सर पेयर फॉर्मेशन है क्या। तो पेयर फॉर्मेशन क्या है जो समझिए, एक के एक अक्षर बाद C आता है, एक एक अक्षर बाद। तो अब एक जगह पर Q अगर बाय द वे बीच में डाल दिया, AQC, तो इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब इसको अर्थ को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। बहुत लड़कन इसको कंफ्यूज रहता है। इसको कहने का मतलब है कि इसके अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर बाद का होता है, बीच में कौन है उससे कोई मतलब। हमको सिर्फ मतलब ये रखना है कि A से C के बीच में कितने अक्षर होते हैं, एक बीच में उसका जगह खाली है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं क्रम। अच्छा, कभी कभी उल्टा ये भी हो सकता है कि C.A, तो NA से तो नहीं है, लेकिन NA से देखा जाए तो A के बाद बीच में कोई एगो अक्षर होगा, उसके बाद C होना जरूरी है। तो ये जो आपको काउंटिंग होगा ये कहाँ होगा? सीरीज में काउंटिंग ले लेगा, लेकिन ऑर्डर में काउंटिंग नहीं लेगा। यानी सीधा सीधी जानिए कि इसमें भी हमारा डिजिट का नंबर काम आने वाला है। डिजिट का नंबर ऐसे शुरुआती दौर में ऐसे सिखाया जाता है कि हर जगह से ABCD पढ़ना शुरू करो, तो D से, D के बाद EFGHIJKL नहीं मिला, I के बाद IJKLM, समझे क्या कह रहा है जे? माने संजोग था कि हम ABCD पढ़ना I से यहाँ से शुरू किए, तो I के बाद J होना चाहिए, नहीं है। अगर रहता तो एगो पेयर बन जाता, I के बाद JKL, अगर JL मिल जाता तो बढ़िया रहता। ये अगर एजा रहता तो एगो पेयर अभी मिल जाता, लेकिन नहीं। हमको कह रहा है कि आप सीरियल से यहाँ से पढ़ते जाइए, IJKLM, तो एगो मिला, एगो पेयर मिल गया।
NOP, फिर नहीं मिला, फिर P से चलेंगे, QRSTUV नहीं मिला, O से चलेंगे, OPQRS नहीं मिला, M से नहीं मिलेगा, A से, A के बाद B होना चाहिए, नहीं है, C के बाद नहीं है। अब एगो मिला हमको कौन में, अगर आंसर पूछेगा कि ऑर्डर में आंसर केगो हुआ, तो ऑर्डर में आंसर हुआ एगो पेयर मिला। वो एगो पेयर के नाम का हुआ I और M, IM एक पेयर मिल गया। अब हम लोग को देखना है इसको उल्टी क्रम में भी, क्योंकि सीरीज में जो होता है, सीरीज में आंसर हो जाएगा, ये केवल हुआ है लेफ्ट से राइट, और इसका आंसर होगा लेफ्ट से राइट प्लस राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से। तो इसको केवल अगर आंसर दे देंगे तो इस सीरीज में गलत ना हो जाएगा, तो इधर से भी गिने पड़ेगा, तो इधर से गिनेंगे, बाई के बाद जेड तक कहानी खत्म। अच्छा, सी से लेके चलेंगे, सी DEFGHIJ, सी DEFGHI, एगो मिल गया। लौटते क्रम में भी एगो और मिला। चलिए और देखते हैं, ए से चला जाए, ABCDEFG नहीं हुआ, M से M के बाद NOP, QR नहीं, फिर O से OPQRS, L के बाद MNO, P के बाद QRS नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि सीरीज में हमको मिला 2 + 1, 3 गो, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में कहे तो 3 गो पेयर, अंग्रेजी वर्णमाला में कहे तो पेयर के गो, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहे तो आंसर एगो। समझ में आ रहा है? बाई जेड इसमें नहीं चलेगा, ना वैसा नहीं इसमें चलेगा, वो वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला लगा रहा है, नहीं चलेगा। डिप्लोमेसी, डिप्लो 4 होता है, I 9 होता है, P 16 होता है, L 12, O अब देखो ये क्या होगा ना, बार बार जो ABCD पढ़ता था, वो अब पढ़े की जरूरत ना है, सीधे काउंटिंग पढ़ लो, 5 6 7 8 9 10 11, कहानी ख़त्म। नहीं मिला, 9 से पढ़ेंगे, 10 11 12 13 मिल गया, 9 के बाद 10 11 12 13। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग 9 से शुरू किए तो 10 11 12 13 एगो पेयर मिल गया। अच्छा, फिर 16 से चले तो ध्यान दो, 16 17 18 ये सब तो होबे ना करते, 25 होबे ना करते। देख, इसमें देखे से पता चल जाएगा कि 17 18 19 20 21 कहानी ख़त्म। 12 से 13 14 15 16 नहीं, 15 से 16 17 में। चलिए अब गिन के देख रहे, अब एन से गिनिएगा तब 25 के बाद इन्हें काउंटिंग है। अच्छा, 3 के बाद मिल सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 ना मिला। 1 के बाद, अच्छा 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, हाँ एगो मिल गया। ए से सी से आई, तो चलिए एगो मिल गया। अब फिर आओ चेक कीजिए और मिलेगा। फिर एक से तो मिलने का चांस कम है, 2 3 4 5 6 13 से 14 15 16
बस यही ना था। तो इस तरह से थोड़ा आसान होगा अगर नंबर उसका लिख लेते हैं तो। ना तो बार बार ABCD में का होगा ना कि कुछ लड़कन के दिक्कत है कहाँ पर कि P से ओकरा स्टार्टे न लेवे आ रहा ABCD, अब P से ओकरा डायरेक्ट यादे ना है, वो स्टार्टअप लेगा A से तब जाएगा P पर। बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक, में 4 गो क्लियर। यही इसी तरह से क्वेश्चन सब मिलेगा। अक्षर युग में यही टाइप 2 गो मिलेगा बाबू। आई दोनों टाइप को जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। ढेर मन क्वेश्चन है उसको हम दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, टेशन इसको बना लीजिए। उसके बाद पॉपुलेशन, इस पर भी 2 क्वेश्चन बनेगा, इस पर भी 2 क्वेश्चन बनेगा। एगो ऑर्डर में बनेगा, एगो सीरीज में बनेगा। बना लीजिए, बस इतना ही, इसमें और तो कुछ विशेष है नहीं। चलिए देखिए, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन स्टूडेंट का जिस तरह से अभी एक बनाए थे उसी तरह बना लीजिए। मेडिटेशन का बना लीजिए, पॉपुलेशन का बना लीजिए। दोनों क्रम में, ऑर्डर में भी बनाइएगा और सीरीज में भी। कल आते के साथ पहले इसका हम आंसर करवा देंगे और उसके बाद आगे हम एक नया टॉपिक परसेंटेज का कल से शुरू करेंगे। इसलिए जिनको भी परसेंटेज शुरू से पढ़ना है तो कल से अपना शुरू हो जाए।